राधे राधे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास हमारा मेहंदी डे 6 है। ये देखिए, और पहले हमने ये देखिए, आपको इस तरीके से हाथ बना लेना है। ओके, आज की क्लास में पहले आप अपनी एक पेपर पे अपना हाथ छाप लीजिए अच्छे से। एक ये देखिए हाथ बना हुआ है। ओके, तो आज हमारा मेहंदी क्लास डे 6 है। लिख लीजिए पेपर पे क्लास डे 6। ओके, दिख रहा है। अब दिख रहा होगा। ओके, तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम वो बनाएंगे जो हमने पहले से सीखा हुआ है। ओके, जो अभी तक के डे 5 तक के अंदर जो क्लास में हमने सीखा है, वही चीज़ हम डे 6 में बनाएंगे। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सबसे पहले आपको एक ठो चकली बनानी है। चकली पता है क्या है? चकली आपके हाथ के हिसाब से बनानी है, कितनी बड़े हाथ है तो उस हिसाब से आपको चकली बनानी है। हिलाओ नहीं बेटा। राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये क्या है बताइए? स्पाइरल। ये है स्पाइरल। अब क्या करना है हमें? इसके ऊपर से हमें डी बनाना है। ये देखिए, ये क्या है? डी। के जो हमने फ्लावर सीखा था उसी में से एक फ्लावर है ये। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे लेना है। ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? ये फ्लावर बनवाया था ना मैंने। उसके बाद हार्ट का डिज़ाइन आएगा। ये देखिए, के से ऐसे, हाथ नहीं बैठ रहा है कैमरे की वजह से। ऐसे,
ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ एक ठो और बनेगा ऐसे, और ऐसे मिला दिया दोनों को, इसमें मैच कर दिया। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है हमें, क्या करना है बताइए। इसके बाद हमें शेडिंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे इसको क्लीन कर लेना है बार बार। शेडिंग करना है। ओके, हल्के हाथों से प्रेस किया जाता है तब शेडिंग होती है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो शेडिंग होगी। देख रहे हैं आप लोग कितनी पतली पतली लाइन है। ये देखिए, और बहुत मोटी मोटी लाइन नहीं खींचना है शेडिंग में। अगर आप लोग मोटी मोटी लाइन खींच दोगे ना तो ये आपका जो हार्ट शेप है और वो लाइन एक में ऐसे मिल जाएगा कि आपको यही पता ही नहीं चलेगा कि अरे मेहंदी का आपने हार्ट भी बनाया है। ओके, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। एक सेकंड दिख रहा है कि नहीं सही से। कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें एक यहाँ से ऐसे बड़ा स्पाइरल बनाना है। ये देखिए, या फिर पहले आप ना लीफ बना लो, उसके बाद स्पाइरल बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक पतली सी लाइन निकालनी है, हल्की सी लाइन। ओके, अब उसके बाद यहाँ से हल्की सी लाइन और एक यहाँ से हल्की सी लाइन। ये देखिए, हाँ, ये हमने एक पत्ती बना ली। जो स्पाइरल है वो भी हमें ऐसे करते हुए ऐसे जोड़ते हुए ऐसे ऐसे। ओके, 1 2 3 4, ऐसे हमने 4 इसमें डॉट्स बना लिए हैं। ना करो बेटा। अब इसके बाद हमें इस लीफ में क्या करना है, ये देखिए, ये डिज़ाइन हमने बनाया था ना, ये पत्ती हमने बनाई थी ना गाइस,
है ना फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी प्रैक्टिस हमने की है। है ना, ये ना हमने इसकी प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस की है ना हमने। कोई तो बोलो हाँ। ओके, अब क्या करना है हमें, इसको ब्लॉक कर लेना है, इसकी जो आउटलाइंस है। ओके, अब यहाँ से इसकी आउटलाइन को डार्क कर लेना है। देखिए, बन गया ना लीफ, और एक बड़ा सा स्पाइरल, और इसको एक यहाँ से ऐसे ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक यहाँ से लाइन निकालनी है। देखिए, ओके। अब ये जो लाइन निकाली है, इस पे भी लीव भी बनाना है, लेकिन उससे पहले कुछ डिज़ाइन और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ से यहाँ डॉट्स, लाइन, डॉट्स, लाइन, डॉट्स। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, एक दो और बना लेते हैं ऐसे। हल्का सा कर्व, लाइन, हल्का सा कर्व, डॉट, लाइन, हल्का सा कर्व, और ये डॉट। ओके, इसके बाद आप इसके ऊपर से हम लीव की शेप ले लेते हैं। ओके, फिर यहाँ से एक शेप, ओके, हमने ये लीव की शेप ले ली। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए, ये वाली लीव पता है आप लोग को, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर एक एक लाइन डार्क भी कर सकते हैं, जैसे ये
ओके। और अगर आप लोग चाहें तो आधे पे ये वाले लीव भी यहाँ बना सकते हैं। देखना चाहेंगे? और करें? ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे कर लेते हैं। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए, सॉरी, इसके पॉइंट्स को क्लीन करते रहना चाहिए। ये ऐसे, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन को डार्क कर लेनी है। इस तरीके से सारी लाइंस को डार्क कर लेना है। ये देखिए, और ये हो गया डार्क। ये हो गया डार्क लाइन, ओके। बन गया ना। अब इसके बाद एक यहाँ से हमें और इस तरीके से बनाना है जलेबी। ऐसा कर लेना है, ओके। एक यहाँ बंदा, यहाँ, और एक यहाँ डॉट्स। इस तरीके से 4 डॉट्स बना लेने हैं, ओके। अब हमारे फिंगर्स रह गए हैं, ओके। फिंगर्स आपको ये वाला नहीं दिख रहा होगा ना? अब दिख रहा है? ये देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ 4 लाइन बनानी है, ओके। एक, 2, 3, 4, ओके। सबसे पहले तो हमें इसको फिल कर लेना है। ओके, ये हमने फिल कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हम बनाना है इसके अलग, ओके। अब एक स्कैलप और बनाना है, सेम यहाँ भी स्कैलप बनाना है।
पॉइंट को बराबर क्लीन करते रहना, नहीं तो ना ये साइड में लगने की वजह से डिज़ाइन को ख़राब कर देता है, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें को सबसे इजी तरीके से ऐसे लेना है, ऐसे ले लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे। एक सेकंड, ऐसे ऐसे लाइन बनानी है। उसके बाद से ऐसे ऐसे, देख रहे हैं? अब बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ लीफ बनाना। ये देखिए, वैसे आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब क्या करना है, हमें इसे फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे, ये देखिए। ये देखिए, इस तरीके से हमें तो फिल करना है। कभी भी कोई भी डिज़ाइन अगर आप फिल करें तो डायरेक्ट फिल करना ना स्टार्ट करें। आप जिसके अंदर जो भी डिज़ाइन बनी हो उसे पहले आउटलाइन दें। आउटलाइन कैसे होता है, ये देखिए, ये जैसे लीफ बनी हुई है, ओके, और ये लीफ बनी हुई है, इसके ऊपर पहले एक मैंने मोटी सी लाइन खींची, ये देखिए, ये ना, जिससे कि मैं जो इसको फिल करूँ तो ये मेरी जो ये लाइन है उसे प्रोटेक्ट करे कि अंदर की डिज़ाइन को कुछ हिले नहीं। जैसे ये हो गया, मैंने प्रोटेक्ट किया था, ये देखिए। ओके, सेम यहाँ भी करना है, एक लाइन, इस तरीके से। लेकिन हमको ये देखिए, ये देखिए, गया ना। ऐसे हमें 5 उंगली को भरना है। अब ये वाला देखिए, इसमें एक लाइन करें, ओके, यहाँ पे हम बनाएंगे ओके। अब यहाँ पे सेम वैसे ही एक लीफ बना देंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है, क्या हमको इजी, किस तरीके से हमें इजी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मुझे वैसे इस तरीके से लीफ बनाने में मुझे इजी पड़ता है, इसलिए मैं इस तरीके से लीफ बनाती हूँ।
ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया। ओके, ऐसे ही हमें 5 उंगली भरनी है। अब एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ आपसे, लेकिन ये उंगली के बाद। ओके, एक, पहले हमने क्या किया था, 4 लाइन बनाई थी, 2, 3, 4। ओके, बीच वाली हमें फिल करनी है। ओके, इसके बाद हमें बनाना है, स्कैलप्स बनाने हैं हमें। कितने स्कैलप्स बनाने हैं? कोई कमेंट करेगा? कितने स्कैलप्स बनाने हैं? टू स्कैलप्स। ओके, और सेम यहाँ पर भी बनाना है। थोड़े से मेरा हाथ काँप रहे हैं, क्योंकि मेरा जो हाथ है उस पर रखने के लिए कुछ नहीं है। एक स्कैलप और बनाना है। ओके, अब फिर क्या करना है हमें, ये हमने बनाया, कहीं ना मेरे हाथ थोड़े से काँप रहे हैं, क्योंकि नीचे डिज़ाइन बना हुआ है और वहाँ मुझे नीचे हाथ नहीं रखना है, नहीं तो मेरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। ओके, और सेम ऐसे ऐसे ये ऐसे ओके। अब यहाँ से हमें एक लाइन देनी है, एक ऐसे, कैसे। ओके, अब क्या करना है, इसे फिल करना है। और हाँ, जो भी मेरे वीडियो से स्किप करके देखते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर मैं कुछ बहुत सी डिटेलिंग वाली चीज़ें बताती हूँ, तो बोलते हैं ना बहुत डिटेल वाली, ऐसे मेहंदी लगाती रहती हूँ, डिटेल वाली चीज़ें बताती रहती हूँ कि नहीं आपको ऐसे करने, ऐसे करेंगे तो और अच्छी होगी, ऐसे करेंगे तो और परफेक्ट होगी। तो आप लोग हैं मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखा करिए। स्किप करने से ना छोटी छोटी चीज़ें आपको वो मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता चल पाएंगी, समझे आप। छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत बड़े बड़े मतलब फ़ायदे हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जानने से। वैसे तो आप अधूरा ज्ञान ले रहे हैं स्किप करने से, आप बस ये मेहंदी डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, मतलब कि स्किप कर दिया तो ये डिज़ाइन पता चल गई, हाँ लास्ट में ऐसे ही तो बनेगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। लेकिन आप ये तो देखिए कि मैं कैसे आपको तरीका बता रही हूँ ना, कितना आसान तरीका होगा, कैसे करने से कितना आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि ना जितना ये आसान तरीका होगा
उतना ही अच्छा होगा, आसान और फिनिशिंग वाला। क्या आसान ही नहीं, मैं तो हो सकता है आपको फिनिशिंग वाली भी बातें बता रही हूँ। ऐसे करिए तो फिनिशिंग होता है। अब जैसे देखिए ये हमने बना लिया, लेकिन आपको पता है ये दोनों उंगली छोटी होती है, ये बड़ी उंगली होती है। एक साइड तो चलो लीफ की बन गए हमारे, लेकिन ये 2 उंगली बड़ी है। क्या इसमें 3, इससे कंप्लीट हो जाएगा 3 लीफ से? नहीं ना। ये देखिए कैसे बना रही हूँ मैं। नो, लग ही गया आखिर। ये देखिए, ये हमने बनाया एक लाइन, 2 लाइन। फिनिशिंग से याद आया, अगर आप कोन उठा के लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये हमें फिल करना है। आपको एक चीज़ पता है, ये मैं आपको सिखाने के लिए ज़रूर इस तरीके से लगा रही हूँ, पर जो मेहंदी का डिज़ाइन बनती है वो हमेशा पीछे से बनती है। मतलब आपको हमेशा कभी भी हाथ से नहीं भरना स्टार्ट करना होता है। कलाई होती है ना, कलाई, उस साइड से आपको भरना चाहिए। अरे यार, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी तो, क्योंकि मेरे हाथ है ना काँप रहे हैं। नीचे फ्लावर बन चुका है और मैं वहाँ से हाथ नहीं रख सकती। यही चीज़ आपके साथ भी होगी अगर आप पहले ही हाथों पे बना के बाद में कलाई पे बनाएंगे। इसलिए जो मेहंदी की डिज़ाइन होती है कलाई से हाथ पे आती है। क्योंकि जब छोटी थी तो मैं भी यही गलतियाँ करती थी। मतलब तो जब तक मैंने मेहंदी सही से सीखा नहीं था, जब तक मैं अच्छे से लगाती नहीं थी, तो मैं यही गलतियाँ करती थी कि मैं हाथ पे पहले लगा लेती थी, उसके बाद आगे लगाती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको पहले पीछे लगाना है फिर आगे इस पे लगाना है। ओके, ठीक है। ये देखिए, अब ये हमारा जो गैप है ये ज़्यादा है और यहाँ पत्ती एक बनी है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये तीन लीफ से काम चल जाएगा नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ऐसे एक, और ये हो गया 2, फिर उसके बाद अरे यार हाथ हिल रहा है मेरा। तो कितनी पत्तियां बनाएंगे? 5। कितनी पत्तियां बनाएंगे? हम बनाएंगे 5 लीफ। ओके, अब चलिए फिल करते हैं इसे। इससे क्या होता है, ज़्यादा भरना भी नहीं पड़ता है, वरना बड़ा अजीब सा भरा भरा पूरा ब्लैंक ब्लैंक सा दिखता है। ओके, मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा सब लोग। और हाँ, जिसको हाथ पे भी बनाना वो हाथ पे भी बना सकता है, इतना पूरा डिज़ाइन नहीं है। ओके, और जिसको बहुत अच्छा लग रहा हो वो कमेंट करेगा। ये देखिए, ये देखिए, लग रहा है ना ब्यूटीफुल सा।
सोचिए जिसके हाथ में बनाएंगे उसको कितना ब्यूटीफुल लगेगा, है ना। ये देखिए, क्या कल की क्लास में भी हाथ ही बना दे क्या? बोलिए। चलो कल की क्लास में भी हाथ ही बना देते हैं। आप लोग भी क्या क्या याद करोगे? अरे 5 ही 6 दिन की क्लास में इस तरह हमने हाथ बनाना सीख लिया, एक हाथ भर के बनाना सीख लिया, है ना। ये देखिए, हाँ, अभी सेम ऐसे एक यहाँ भी। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए। और मैं लाइव आती हूँ, जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग प्लीज़ लाइव आया करिए। लाइव में जैसे, वैसे तो मैं पार्लर में रहती हूँ तो जो भी चीज़ें रहती हैं तो मैं वहाँ पे सिखाती रहती हूँ, जो भी होते रहता है वहाँ पे। कल मैंने लाइव में फेशियल क्लास लिया था, तो फेशियल सिखाया था, मेरी साथ की थी, उन्हीं के ऊपर मैंने फेशियल किया था। तो अगर आप लोगों को भी फेशियल के स्टेप जानने हैं तो लाइव आती हूँ तो आया करिए। और मैंने एक डमी पे भी फेशियल का स्टेप बताया था। अगर सीखना चाहते हैं आप सारी चीज़ें, चाहे मेहंदी हो, चाहे मेकअप हो, चाहे पार्लर वाला सारा भी चीज़ आप सीख सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। और जो चीज़ मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ तो मैं लाइव कर लेती हूँ। ओके, लाइव करके फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ। ओके, ये लीव कम पपीता बन गया है। ओके, ये आपको फिनिशिंग दे के ही भरना है, मतलब आई मीन ये मोटी लाइन बना के ही भरना है आउटलाइन करने के बाद। ये देखिए, कोई भी डायरेक्ट नहीं भरेगा, आउटलाइन करनी ही करनी है, तभी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। आपको सिखाने के लिए एक पेपर और एक कोन रोज़ वेस्ट करती हूँ मैं, कि जिससे आप लोग कुछ अच्छा सीखें घर बैठे। जो लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं लेकिन क्लास नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ करती हूँ। जो लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं, बट उनके पास टीचर्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं
मेहंदी डिज़ाइन बनाती हूँ। ओके, और कोई भी चीज़ तुरंत नहीं आती है, समय लगता है, थोड़ा तो लगता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको 5-6 दिन के अंदर ही मैंने हाथ लगाया। आप बताइए, 2 दिन, खाली 2 दिन आप लोग क्लास दिए, तीसरे दिन मैंने आपको सिंपल ही सही पर हाथ पे लगाने के लिए स्टार्ट कर दिया, मतलब लगाना सिखा दिया। तो आपको 2 दिन क्लास करने के बाद बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। करना न करना तो आपके काम है ना भाई, ये मेरा काम था तो बताना, जो कि मैं आप लोग को बता दी हूँ। बनाना तो आप लोग को ही है। ये देखिए, सोचा बहुत बोलती हूँ, बहुत पकाती हूँ ना, और अच्छी चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोग को। ये 2 मिनट में हमारी मेहंदी कंप्लीट, ये हो गई कंप्लीट। जाइए फटाफट किसी न किसी के हाथ पे बनाइए। ओके, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सब लोग, कम से कम 2 पेपर में ये दो दो बार तो ज़रूरी बनाइएगा ये हाथ, तब जाके आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, ओके, तब मिलते हैं डे 7 में। बाय बाय।